एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो सवाल आपको जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहां से जा कर के इसको हल कर सकते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके इस प्रश्न को हल करने के सभी तरीकों के बारे में बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर, इसमें लिखा गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है तथा Q की केंद्र से दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया एक वृत्त। अब वृत्त का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या चीज होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, जिसे हम लोग मान लेते हैं O मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। अब मान लीजिए बाहर कोई बिंदु आपका दिया गया है Q, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु Q दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको स्पर्श रेखा का लंबाई दिया गया है, स्पर्श रेखा खींच लेते हैं यहाँ से, ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसको जो है यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त का क्या चीज, त्रिज्या हो गया, और यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बोला गया है कि केंद्र से Q का जो दूरी है वो टोटल कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। ये जो दूरी आपको दिया गया है ये कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो इस वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। और हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त में अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी भी वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस हिसाब से अगर हम इस बिंदु को A मानते हैं, ठीक है, इस बिंदु को हम क्या मान ले, A मान ले, तो आपका बनेगा AOQ जो होगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AOQ में क्या बोला जा सकता है, AOQ में हम बोल सकते हैं कि OQ जो होगा कर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद AQ जो होगा वो आपका लंब या आधार दोनों में से कोई एक हो जाएगा, और OA जो होगा ये भी आपका लंब या आधार दोनों में से कोई एक होगा। यानी अगर हम OA को लंब मान लेते हैं तो हमारा AQ जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या चीज़ है, आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस में हम लोग लिखते हैं क्या चीज, आधार का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्ण आपका क्या चीज दिया गया है, OQ, तो OQ का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, बराबर में लंब, आप बाकी जो शेष भुजा बच गई उसमें से किसी एक को मान लीजिए। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं OA, अब प्लस में आधार आपका हो गया AQ हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर OQ आपको जैसा कि दिया गया 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, बराबर में OA हमारा R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, और AQ जो है आपका 24 दिया गया, तो 24 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 625, और बराबर में आपका होगा R स्क्वायर, और प्लस में आपका हो जाएगा 576। ठीक है, अब एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 625 हुआ और माइनस में 576, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारा होगा, देखिए घटा लेते हैं, 15 में से आपका 6 चला जाएगा तो 9, और इधर देखिए आपका 11 में से आपका 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और 5 में से 5 चला गया, आपका कुछ भी नहीं बचने वाला है। R स्क्वायर बराबर आपका 49 आ गया। तो यहाँ से हम लोग अब R का मान अगर निकालेंगे, R का मान निकालेंगे तो √49 होगा, और 49 का वर्गमूल हम सभी लोग जानते हैं कि 7 होगा, यानी 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फिगर में हमको
लंब या आधार, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। अगर मान लेते हैं लंब तो सिंपली यहाँ पर लंब का फॉर्मूला लगा दीजिए। लंब हमारा क्या चीज है, तो आर है, तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी 25 का सीधे स्क्वायर करिए और प्लस में आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यहाँ से कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 625 और माइनस में हो जाएगा 576। और यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 49 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ये हमारा हो गया सबसे शॉर्ट तरीका हो गया ए वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इस प्रश्न का जवाब खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे हम लोग जल्दी से हल करते हैं। ठीक है, सवाल में देखिए क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू बराबर 180 डिग्री, तो आपको पी टी क्यू का मान निकालना है। आपको बगल में एक तस्वीर भी दिख रहा होगा, उसमें आपको जो कुछ भी दर्शाया गया है, चलिए मैं यहाँ पर पहले उसको दर्शा करके आप लोगों को बता देता हूँ। एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ऐसी है और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह से ऐसी खींची गई है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टी नाम दिया गया है इसको, और यहाँ पर नाम दिया गया है इस बिंदु, इस पॉइंट का नाम दिया गया है पी, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है, इस पॉइंट का नाम दिया गया है क्यू नाम दिया गया है, और यहाँ पर जो केंद्र है इसका नाम दिया गया है ओ। ठीक है, ओ को जो है पी से मिला दिया गया है और फिर ओ को जो है किससे मिलाया गया, क्यू से मिला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ए वाला जो कोण आपको दिया गया है टोटल 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको निकालना है कोण पी टी आर, पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू। ठीक है, यानी ए वाला कोण आपको निकालना है पूरा का पूरा कि ये कोण हमारा कितना डिग्री का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, फिर यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री कोण बनेगा। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए P से लेकर T तक जो है, P से लेकर T तक जो है ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर देखिए O से लेकर P तक जो है ये आपका त्रिज्या हुआ, तो यहाँ पर बनेगा आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर QT जो है एक प्रकार का स्पर्श रेखा है, और यहाँ से O से लेकर के Q तक जो है ये हमारा हो गया त्रिज्या, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको हम लोग सिंपली हल कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चतुर्भुज लिख सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का नाम क्या चीज़ है, तो चतुर्भुज का नाम है POQT। ठीक है, इसमें हमारा देखिए यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, चूंकि 4 कोण बन रहे हैं इसलिए चतुर्भुज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण और एक बात, चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण OPT एक कोण हो गया, प्लस कोण OQT दूसरा एक कोण हो गया, प्लस कोण PTQ तीसरा एक कोण हो गया, और चौथा एक कोण है हमारा कोण POQ बराबर हो जाएगा टोटल कितना, 360 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज है तो सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। बारी बारी से देख लीजिए कोण OPT कितना है, OPT देखिए यहाँ से देख रहे हैं O, और उसके बाद ऊपर गया आपका P और इधर गया आपका T, मतलब ए वाला कोण हमारा कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे। प्लस में आपका OQT कितना है, OQT भी आपका 90 डिग्री है। प्लस में आपका PTQ कितना दिया गया है, तो कोण PTQ तो हमें निकालना है, और प्लस में आपका ए वाला जो कोण है POQ जो है
10 डिग्री है, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। इसका कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आप इसका आंसर पा सकते हैं। 90 और 90 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं PTQ हो गया, और प्लस में आपका हो जाएगा 0 और 18 और 1 आपका 19 और 1 और 1 2, 290 टोटल होगा, बराबर में 360 डिग्री। अब एक जाति को एक तरफ आप लोग कर लीजिए, यहाँ से लिखेगा कौन PTQ जो होगा हमारा PTQ बराबर 360 डिग्री और माइनस 290 डिग्री, बराबर में आपका क्या होने वाला है 0 और 16 में से आप 9 को घटा लीजिए तो 7 और ये आपका कट गया, यानी टोटल हमारा कितना डिग्री आ गया, इसलिए लिखेंगे कोण PTQ जो होगा 70 डिग्री होगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है, आप वहां से जाकर के इसको हल करिए, ठीक है। सवाल में देखिए, सवाल में बोला गया है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल जो है हमारा दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB जो है स्पर्श रेखा है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो आपको POQ का मान निकालना है, ठीक है। POQ का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बन गया हमारा, ठीक है। अब इस वृत्त में देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इस वृत्त का एक केंद्र बना लेते हैं जिसका नाम O है, और यहाँ से देखिए एक बोला गया है 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा का नाम है PA और दूसरा स्पर्श रेखा का नाम है PB, जो कितना डिग्री के कोण पर झुके हैं, 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं। मतलब यहाँ वाला कोण हमारा दिया गया टोटल कितना डिग्री, 80 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं P, यहाँ पर हम लोग नाम दे दे रहे हैं इसको A और यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं इसको B, ठीक है। P और PB स्पर्श रेखा हो गई जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब देखिए यहाँ से केंद्र को इसको ऐसे मिला दे रहे हैं और यहाँ से केंद्र को इसको इस तरह से मिला दे रहे हैं, ठीक है। केंद्र हमारा मिल गया। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, POA निकालना है, PO और A निकालना है। यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से देखिए इसको हम मिला देते हैं, ये जो है हमारा इस तरह से ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या चाहिए, POA निकालना है, मतलब A वाला जो कोण है ये आपको पता करना है, इस तरह से ये आपको कोण निकालना है, ठीक है। अब सिंपली ध्यान से समझिएगा इसको, एक प्रमेय आप लोगों को बताता हूँ, उससे आप जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी वृत्त में अगर हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं, ये अगर हमारा स्पर्श रेखा होता है तो स्पर्श रेखा इस तरह से अगर फिगर बना हुआ रहे तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा अगर बाह्य बिंदु यहाँ पर देखिए, बाह्य बिंदु आपका यहाँ पर कोई कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु आपका A है, अगर इस बाह्य बिंदु को हम केंद्र से इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, इस तरह से मिला देते हैं, तो यहाँ वाला कोण जो होता है और यहाँ वाला जो कोण होता है दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये आपका 40 डिग्री का है तो ये भी आपका कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा, ठीक है। दोनों आपका कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसके बाद यहाँ वाला जो कोण होता है, यहाँ वाला जो कोण होता है, ए वाला कोण और ए वाला कोण जो होता है, ये दोनों भी आपस में क्या चीज होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर ए वाला कोण आपका 40 डिग्री का है, टोटल ए वाला कोण अगर 40 डिग्री का है तो इधर वाला कोण आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, और नीचे वाला जो कोण होगा वो भी कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। मतलब ए वाला जो कोण होगा आपका 40 डिग्री का और ए वाला जो कोण होगा ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ए वाला स्पर्श रेखा है और ये है आपका यहाँ पर त्रिज्या, तो यहाँ पर 90 डिग्री का तो कोण बनने ही वाला है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें, त्रिभुज AOP में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो एक हो गया 90 डिग्री, एक हो गया कोण POA हो गया जो कि हमको निकालना है, प्लस एक कोण हो गया हमारा कितना डिग्री, 40 डिग्री, बराबर टोटल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम कोण POA का मान निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 9 4 13 यानी 130 डिग्री को अगर हम इधर लाते हैं तो माइनस में होगा, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण POA जो हमारा होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा।